बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक की सत्ता छोड़ते छोड़ते भी बड़े फैसले किए हैं। ऐसे फैसले जो आने वाले दौर में बीजेपी के इस दिग्गज नेता का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाएंगे। सनातनियों की लंबे वक्त से एक मांग रही है, मांग की मंदिरों से, हिंदू संस्थाओं से, हिंदू गतिविधियों से जो पैसा आता है उसे दूसरे धर्मों इत्यादि पर खर्च ना किया जाए। सनातनी लंबे वक्त से लेकर इसको आंदोलनरत है। देश के कई राज्यों में अभी यही होता है कि मंदिरों से सरकार की जो कमाई होती है उसे इस्लाम या ईसाई धर्म के कार्यों में खर्च किया जाता है। लेकिन जाते जाते बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक में इस परंपरा को बदल गए। उनके मुख्यमंत्री रहते कर्नाटक की सरकार ने फैसला किया है कि हिंदू मंदिरों से सरकार की जो कमाई होती है उसे गैर हिंदू गतिविधियों जैसे कि हज, मदरसा और चर्चों इत्यादि पर खर्च नहीं किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि अब हिंदू मंदिरों से आए पैसे का उपयोग हिंदू संस्कृति के अलावा कहीं नहीं किया जाएगा। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे येदियुरप्पा जाते जाते एक क्रांतिकारी फैसला कर गए। कर्नाटक में अब कैसे हिंदू मंदिरों से होने वाली कमाई हज, मदरसा और चर्चों पर नहीं बल्कि हिंदू गतिविधियों पर ही खर्च होगी। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा परंतु यही सच है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट मुजरई विभाग के अंतर्गत मंदिरों के धनकोष को मंदिर के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग में लाने से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा यह आदेश 23 जुलाई 2021 को जारी किया गया। स्वराज्य की रिपोर्ट के अंश अनुसार कर्नाटक के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि हिंदू मंदिरों से प्राप्त किए गए धन और संपत्तियों का उपयोग किसी भी तरह के गैर हिंदू कार्य अथवा गैर हिंदू संस्था के लिए नहीं किया जाएगा। पिछले कई वर्षों से हिंदू मंदिरों से प्राप्त फंड को वार्षिक आधार पर अन्य धार्मिक संस्थाओं को दिए जाने का विरोध हो रहा था। इस विरोध में प्रमुख रूप से राज्य एवं जिला धार्मिक परिषद के सदस्य शामिल थे। अगर ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो कर्नाटक छोड़िए किसी भी राज्य में सबसे अधिक दुरुपयोग मंदिरों के संसाधनों विशेषकर धनकोष का होता है। विश्वास नहीं होता तो केरल के मंदिरों का ही विश्लेषण कर लीजिए। कर्नाटक में भी स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं थी। यहाँ भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मंदिरों का ही शोषण होता था। पिछले महीने कर्नाटक सरकार ने एचआरसीई विभाग के तहत सी श्रेणी के मंदिरों में सेवा करने वाले पुजारियों के साथ साथ इमाम एवं मुअज्जिन को प्रति सदस्य 3,000 रुपए के राहत पैकेज देने की घोषणा की। इस पर सोशल मीडिया से लेकर राज्य भर में बहुत बवाल मचा और मंदिर के फंड का किसी दूसरी जगह इस्तेमाल किए जाने पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई थी। विहिप ने इस संबंध में प्रदेश के मुजराई मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी को एक ज्ञापन सौंपा था। इसमें कहा गया था हिंदू मंदिरों से प्राप्त धन का उपयोग केवल मंदिरों और हिंदू समुदाय के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद मुजराई मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने इस फैसले को वापस लेने का आश्वासन दिया था। एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए पुजारी ने कहा था कि विभिन्न हिंदू संगठनों से प्राप्त अनुरोधों के बाद अधिकारियों को धार्मिक बंदोबस्ती विभाग से दूसरे धार्मिक संस्थानों को दिए जाने वाले सभी पैकेज को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। अब इन्हीं कोटा श्रीनिवास पुजारी ने एक बार फिर से एक साहसिक निर्णय में हिंदू मंदिरों के धनकोष के दुरुपयोग पर रोक लगवाकर न केवल कर्नाटक सरकार की विश्वसनीयता को बढ़ाया है बल्कि देश के लिए एक अहम मिसाल भी पेश की है।
हमारे देश के मंदिरों के संसाधनों का सर्वाधिक दुरुपयोग होता है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने इस दिशा में क्रांतिकारी निर्णय किया है। अब देश के दूसरे राज्यों को कर्नाटक की राह पर चलकर हिंदू मंदिरों से होने वाली कमाई को दूसरे धर्मों पर खर्च करना बंद कर देना चाहिए।